Hello and welcome to Be Smarty. In today's video, I will teach you Fire and Ice that is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोम लिखा था डस्ट ऑफ स्नो, और हमने उस पोम को भी पढ़ा और साथ साथ में उसके सेंट्रल आइडियाज़ को भी पढ़ा था। तो सिमिलर वे में आज के इस पोम में भी हम लोग इस फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हर एक पोम में क्या होता है, कोई सोशल मैसेज होता है। तो इस पोम में भी हमारा एक सोशल मैसेज है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो फायर एंड आइस जो वर्ड का यूज़ किया गया है, आप इसको लिटरली मत देखना जैसे यहाँ पे फायर एंड आइस लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने फायर का मतलब डिज़ायर, ग्रीड और पैशन को बताया, और आइस का मतलब हैट्रेड या रिजिडिटी को बताया। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि क्या है कि जब हमारे अंदर जब डिज़ायर बढ़ता है, मीन्स जब हमें हमारी चाहत बढ़ती है, हमारी इच्छा, हमारी लालच बढ़ते जाती है, हमारा पैशन एक्सट्रीम हो जाता है, मीन्स लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो इन केस हम लोग क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और इसी डिज़ायर, इसी ग्रीड के कारण ये हमारे लाइफ को क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, ये हमारे लाइफ को निगल जाता है। उसी प्रकार से ये हैट्रेड, ये आइस, यहाँ पे आइस का लिटरल मीनिंग आइस नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि ही इज़ एज कोल्ड एज आइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइस के जैसा ठंडा है, बल्कि वो आइस के जैसा कड़ा है। कड़ा मीन्स उसका जो हार्ट है वो ऐसे कड़ा, वो उसको कोई फीलिंग नहीं आती, वो कुछ समझ नहीं सकता। यहाँ पे वही इसकी इसीलिए यहाँ पे आइस वर्ड का यूज़ किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पोम में किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे इस वर्ल्ड के एंडिंग के बारे में बताया कि हमारा वर्ल्ड जो है वो कैसे एंड होने वाला है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फायर है, यहाँ पे फायर का मतलब क्या हो गया, डिज़ायर, ठीक है। नेक्स्ट, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक कि मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया अपने लाइफ में, जहाँ तक कि मुझे एक्सपीरियंस है कि डिज़ायर क्या होता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो फायर से ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं स्टैंजा। पहले हम लोग स्टैंजा वाइज समरी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेरिश वर्ड का मतलब क्या हो गया, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, टू कम टू एन एंड, ख़त्म होना। नेक्स्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड नॉट सफिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सफिश का मतलब क्या है, सफिश का मतलब होता है सफिशियंट, जो काफ़ी है, पर्याप्त है। तो लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेट है, मीन्स लोगों के बीच में ये जो हेट्रेड जो है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है, डेट मीन्स कि आइस जो है वो भी हमारे इस वर्ल्ड को फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। मैं एक बार शुरू से आप लोगों को समझा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर को, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगी। लेकिन अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार ख़त्म होना पड़े, तो मुझे ये लगता है कि जो हेट है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आइस जो है वो भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम इस पोम का लिटरल मीनिंग लेकर चलें कि यहाँ पे जो फायर की बात की गई है और आइस की बात की गई है, अगर हम इन दोनों वर्ड का लिटरल मीनिंग लेकर चलें, तो हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अगर ये कुछ हद तक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर ये हद पार कर गया तो हमारा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा।
और फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि आइस एज भी एक ऐसा समय था जब सारी दुनिया बर्फ़ के नीचे ढक गई थी। तो उससे भी हमारे पोएट ये कह सकते हैं, अगर साइंटिस्ट की बात करें तो वो ये कहते हैं कि चाहे तो हमारी दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी या फिर आइस के कारण वो आइस एज जो है वो दोबारा आने वाला है। लेकिन हमारे पोएट ने क्या किया है, इन्हीं दो वर्ड का यूज़ करके उन्होंने ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस पोम को एक मेटाफोरिक पोम बना दिया है। डैट मीन्स कि यहाँ पे फायर एंड आइस का एक दूसरा मीनिंग डाला है उन्होंने, जो क्या क्या है फ्रेंड्स, डिज़ायर, ग्रीड एंड पैशन। एंड आइस के लिए क्या है, हैट्रेड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये फायर एंड आइस जो है वो किस तरह से दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड, लोगों की डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है आज के डेट पे कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, उनके बीच में हेट्रेड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डैट मीन्स कि फायर और आइस यानी डिज़ायर और हेट्रेड इतना ज़्यादा आज के दुनिया में ये फैल चुका है कि इसको अब रोक पाना मुश्किल है। और इसी के कारण एक दिन क्या होगा, ये दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया या फिर व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे टू अस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका स्टार्टिंग ऐसे करना कि अगर इसके लिटरल मीनिंग से कि फायर आइस क्या है, तो फायर जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम डैट, इसके अलावा भी फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड पैशन। Extreme passion, extreme desire and greed are also known as a type of fire that is growing rapidly among the people and due to this it will engulf our life। ये हमारे लाइफ को क्या करेगा, engulf कर जाएगा। and ice age can come again, आइस एज दोबारा आ सकता है। and obviously here ice stands for hatred and rigidity, okay, and this is ग्रोइंग रैपिडली अमंग द पीपल। ये जो हेट्रेड है वो भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण से भी हमारा वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आवर वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। तो हमारे पोम में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही बोला गया था किस तरह से हेट्रेड और डिज़ायर जो है वो लोगों के बीच में फैल रहा है। इसी के बारे में हमारे पोएट जो है रॉबर्ट फर्स्ट, उन्होंने एक हमें मैसेज दिया कि हमें अपने डिज़ायर को, अपने ग्रीड को और हेट्रेड को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें दूसरों से हेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं तो अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये हमारे लाइफ को ही इनगल्फ कर जाएगा, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता और इस दुनिया को भी कोई नहीं बचा सकता। एंड आई होप यू लाइक दिस नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ like and subscribe to my channel and don't forget to press the bell button and stay tuned for the next video. Thank you so much for watching this video.